नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक, आपका दोस्त एक बार पुनः अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से आपके बीच। मित्रों, अब की बार का एक टॉपिक इस प्रकार का टॉपिक है जो बहुत गंभीर विषय और सोचनीय विषय। आज पूरे देश में जब कोरोना महामारी फैली हुई है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस देश में व्याप्त हैं। उस समय जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जिसका उत्तरदायित्व होता है जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं, जनता की समस्याओं को हमारे बीच लाना, वह मीडिया आज एक बकवास मीडिया के रूप में हमारे जिस प्रकार से सामने आया है, उस पर चिंतन जरूरी है। मित्रों, एक कड़वी बात है, परंतु अगर हम देखें, आपने अगर दूरदर्शन का ज़माना देखा होगा तो शम्भी नारंग, सरला माहेश्वरी, सलमा सुल्तान, देवकीनंदन पांडे, अंजलि रॉय, इस प्रकार के जो समाचार वाचक थे और उनके साथ जो सतत जुड़ाव जनता का और कार्यक्रमों की जिस प्रकार से विविधता थी, उससे लगता था कि पूरे देश का नक्शा, पूरे देश की संस्कृति, पूरे देश की आत्मा शाम को हम एक नियत समय में समाचार माध्यम के तहत देख पाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी बड़े से बड़े एंकर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज न्यूज, मानव उद्देश्य लोगों को बरगलाना, लोगों को उत्तेजित करना, मुकाबला, संग्राम, दंगल, महाभारत, इस प्रकार के एक टाइटल के तहत और विमर्श इस लेवल का कि कैमरे के सामने मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है। एक चैनल के ऊपर 10-10 लोग किस प्रकार का बहस कर सकते हैं मित्रों? क्या कोई गंभीर बहस हो सकती है? बहस का विषय तो इसके ऊपर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? पिछले 50 दिनों से हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति सुसाइड करता है या उसका मर्डर हो जाता है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल चल रहा है, मानो लग ही नहीं रहा है कि इस देश में एक व्यक्ति की आत्महत्या के अलावा कोई समस्याएं हैं। देश में कोरोना के बाद बारिश का मौसम और देश में बाढ़ की समस्या, आर्थिक तंगी, हजारों नौकरियां चली गई, देश में फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल, शिक्षा जगत में सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकारों का जो उत्तरदायित्व था, जो सरकारें निकम्मापन की शिकार होकर के और कुछ भी नहीं कर रही थी, उसके ऊपर ध्यान दिलाने की बजाय मीडिया दिन रात चीन, दिन रात पाकिस्तान, दिन रात सुशांत, क्या मजाक बना रखा है देश को। सोशल मीडिया का यह काम नहीं है, मीडिया का यह काम नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति के पीछे दिन रात। कंगना रनावत मुंबई के लिए निकल चुकी है, रिया के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, अब वो बाजार के लिए जा रही है, वो गाड़ी में बैठ रही है। ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कितना गरिमामय, जो एक यह स्तंभ हुआ करता था, प्रधानमंत्री से, राष्ट्र से लेकर के प्रश्न पूछना और जनता की समस्याओं को रखना, आज सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक मुद्दों के ऊपर अगर बातचीत करना चाहें तो क्या किसी भी ऐसा मीडिया का नाम आप ले सकते हैं जहां पर शांति से बैठ करके आप विमर्श कर सकते हो या लोग आते हो? आप ये देखिए कि मीडिया के ऊपर जिस प्रकार की ओछी हरकतों का, ओछी भाषा का, ओछी संवाद का जो दौर चल गया है, और इसमें मीडिया सारे एक से एक आगे बढ़ के चले जा रहे हैं। मानो होड़ लगी ज्वलंत मुद्दों को छोड़ करके और टीआरपी वाले मुद्दों को लाना, क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यह शोभा देता है? क्या यही मीडिया जगत में पढ़ाया जाता है? इस पर प्रश्न पूछना चाहिए।
कि कोरोना के बाद हजारों नौकरियां चली गई, वैक्सीन नहीं है, बाढ़ है, आज नेताओं द्वारा किस प्रकार की फिजूल खर्ची की जा रही है, क्योंकि जनता के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, शिक्षा जगत में पतनशीलता आ गई है, उस पर कोई बातचीत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का बैठा हुआ आदमी मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान की संस्कृति के बारे में सहज रूप से जान जाता था। जब आप अगर पिछले 20-25 साल पहले, जब से ये मीडिया जगत नहीं था, इस तरह का दूरदर्शन था, हम कितने ज्ञान को अर्जित करते थे। आज पता ही नहीं चलता कि कब हिंदी दिवस निकल गया, कब साहित्य के कोई महापुरुष की जयंती निकल गई, कब कोई और तीज और त्यौहार चले गए। एक न्यूज को 25 बार 50 बार रटना, ये कौन सा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है मित्रों, ये हमें देखना पड़ेगा। और तो नई पीढ़ी सीख करके आ रही है, ये क्या शालीनता सीखेगी। विमर्श का दौर समाप्त होता जा रहा है और ये सब मीडिया जगत के बड़े बड़े पत्रकारों से सीख करके और फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हम गाली गलौज आ रहे हैं। सार्थक बहस तक नहीं हो रही है, सार्थक मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। और इसमें मैं देख रहा हूँ एक और भी चिंता का विषय मित्रों की, इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग। ये देश के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था प्रश्न पूछना, सरकारों से प्रश्न पूछना और पूरे देश की जानकारी को लोगों के सामने रखना। सूचना देना आपका कार्य है, आपका काम निर्णय देना नहीं है। आप किसी को ट्रायल से पहले ही, कोर्ट में FIR से पहले ही अपराधी ठहरा देते हैं। आप किसी को चरित्र हनन का कार्य दिन रात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एंकर हैं जो उछल उछल करके गालियां दे रहे हैं। आप किसी मंत्री के खिलाफ बोलिए, आप मंत्री के खिलाफ प्रश्न पूछिए, आप सवाल करने का आपको अधिकार दिया गया है। आपको चेतावनी देने का सरकार को देख लिया जाएगा। आप किसी मंत्री को गाली देने का, ये कार्य मीडिया का नहीं है। ये मीडिया काम कब से हो गया भाई? ये जो पतनशीलता आ रही है, और चूंकि आज ये विषय सिर्फ मीडिया, बकवास मीडिया का काम है, इसे बकवास वाणी हुई है, इसमें कहीं कोई सार्थकता नहीं है। ऐसा नहीं है, समाज में पतनशीलता आई है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो आर्थिक जगत हो, परंतु आज अपन मीडिया की बात कर रहे हैं। आखिर में आने वाली पीढ़ी जब ये मीडिया के चैनलों को देखेगी तो क्या निकालेगी, निष्कर्ष क्या निकालेगी? क्या हमारी ऐतिहासिक धरोहर, क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर, क्या हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इन संस्कृतियों के ऊपर जो पहले बिब्लियोग्राफी बनती थी, इसके ऊपर जो लघु फिल्में बनती थी, साहित्यकारों की रचनाओं का, कामायनी की रचनाओं का, गोदान का, बहुत सारी ऐसी पुस्तकों के ऊपर नाट्य रूपांतरण, लघु कथाएँ, लघु फिल्म, चलचित्र बनते थे और इससे आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीखती थी। मीडिया का इतना एक अच्छा व्यवहार मीडिया जगत के लोगों का जब हम नाम सुनते थे तो मन खुश हो जाता था। हम याद करते थे संबित नारंग जी का आने वाला है, शमा सुल्तान का आने वाला है समाचार पत्र, और शनिवार को चित्रहार आने वाला है, देखते थे। आज आप मीडिया पर कोई जानकारी, आज शिक्षा जगत संकट में है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आप न्यूज़ देखिए, 2 मिनट की न्यूज़ है, कहीं विश्लेषण नहीं है कि आखिर में इस देश में आर्थिक संकट है तो उस पर एक एक बिंदु पर विचार हो, कितनी नौकरियां गई, किस सरकार ने, सभी सरकारों की बात मैं कर रहा हूँ, राज्यवार किन सरकारों ने कितनी नौकरियां दी, कितनी नौकरियां खत्म हुई, कितने बेरोजगार बढ़ी, भर्तियां कितनी हो रही है, किस राज्य सरकार अपना उसका परफॉर्मेंस क्या है, 5 साल में क्या किया, कितना काम छोड़ा, एक विश्लेषण जो होना चाहिए तथ्यपरक, और उसके ऊपर संविधान विशेषज्ञ का, आर्थिक चिंतकों का, साहित्यिक चिंतकों का, राजनीतिक चिंतकों का चिंतन एक व्यापक फलक में मीडिया जब रखता था तब यह लोकतंत्र गरिमा में शोभावान होता था और लोग इससे डरते थे। आज तो मीडिया से घबराते हैं,
मीडिया को जो गाली देते हैं, क्योंकि पूरा समय शाम का 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप देख नहीं सकते, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देश में सांप्रदायिकता भी फैल रही है, देश में चीज़ें गलत है, लेकिन क्या गलत ही दिखाया जाना चाहिए? क्या दिन रात हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है इस देश में और कुछ नहीं हो रहा? जानबूझ करके इस प्रकार के टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों को लाना, इसका जनहित से कोई सरोकार नहीं है। यह बकवास मीडिया सिर्फ पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में जुड़ गई है और यह अपना पूरी तरह से चरित्र खो चुकी है। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। एक अन्य कोई लोकतंत्र के स्तंभ पर कि कितनी गिरावट आई है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए। और चिंतन कीजिए कि आखिर में हमारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो लोकतंत्र के सारे स्तंभ हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।